आज 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 18 चैप्टर 15 वर्स से 35 वर्स, एक्सोडस 10 चैप्टर 11 चैप्टर 12 चैप्टर हम पढ़ेंगे 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 वचन से 35 वचन तक और निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय 12 वचन तक। जब हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, और इसके साथ साथ हमको गुजराती में भी मिलेगा, वो भी BSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 18 चैप्टर 15 वर्स से 35 वर्स तक। किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। रिबांति खम्ब ओहस्कीलर बहा अखतकिन बहकब्बरोह तातकिन बहकब्बराह असासी नमा खत्तीलर बहंतरा रेदान एकम्ब ओहश्कर खस्से के तीलर बहंतरा हलर बहा कसियांदुरा रेदे ने मैं खत्तीलर बहा अखासी कम बहुश्कर खासा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपका वचन रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में हमने पढ़कर देखा है। जो पिता परमेश्वर वो बता रहा है हमको कि हमने सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बनना है, वचन को पिता परमेश्वर हमने काम करने में लगाना है, और पिता हमारा जीवन उसी वचन के आधार से बंधता हुआ जाना चाहिए। पिता परमेश्वर आज जो वचन हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने जो वचन पढ़ लिया है, हमारी समझ में और हमारे जहन में तूने उतार लाया है, उसको हम जीवन में चलते हुए आए हैं। हम चट्टान पर बंधे हुए घर हो चुके हैं खुदा, और भी आगे हम चट्टान पर बंधा हुआ घर है। इस घर को पिता परमेश्वर हर नेगेटिविटी, हर एक अशुद्ध काम, हर प्रकार के परमेश्वर मुश्किल समय, हर एक तंगी मुसीबतें कुछ भी टकराए, फिर भी खुदा परमेश्वर इस घर का हौसला तेरा वचन है जो कभी नहीं डिगेगा। पिता परमेश्वर हम मजबूत और सामर्थ्य से भरपूर है खुदा, क्योंकि हम वचन पर बंधा हुआ घर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारा आत्मा तेरे उपदेशों से भरपूर हो चुका है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमारा आत्मा ऐसे पिता ऐरे गहरे कोई वातावरण के अंदर पिता अपने आप को परमेश्वर पिता सामना करता हुआ पिता परमेश्वर मजबूती के साथ वो सारी परिस्थितियों को चीरता हुआ वह आगे निकल जाता है। आबा फादर गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम ऐसे नहीं थे जब हम परमेश्वर पिता तेरे पिता वचन के बाहर थे, जब हम तुझे जानते नहीं थे, जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, हम ऐसे नहीं थे मेरे पिता परमेश्वर। अब हम ऐसे हैं क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर जब हमको शैतान के जगत, अंधकार की शक्तियाँ और लोगों के मन के अंदर के कपट योजना, दुष्टता हम को देख कर पिता परमेश्वर व्याकुल अवस्था में पिता परमेश्वर उतार कर ढल कर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर हमारे इमोशंस, हमारे मानसिकता, हमारे आत्मिक, हमारा सब प्रकार का पिता परमेश्वर हिस्सा तेरे वचन के कारण खुदा परमेश्वर सिद्धता के रास्ते में ही बना रहता है, सिधाई के रास्ते में ही चलता रहता है। इस बात की तसल्ली के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज यह बात तूने हमको समझने में सहायता किया कि हम किस प्रकार से पिता हमारे मानसिकता को पिता संतुलन बिगड़ता है, किस प्रकार से पिता शत्रु एक छुपे हुए रास्ते में से, कैमरा में से पिता परमेश्वर या कौन से भी जगह से किस प्रकार से आक्रमण करता है, कैसे हमारे दृष्टि को आक्रमण के सारी शक्तियों से घेरता है मेरे परमेश्वर। ये सारी बातें खुदा परमेश्वर हमारे हर एक एरिया ऑफ लाइफ को पिता डिस्टर्ब करने के लिए होती है। जब हम उसको पहचानने लगते हैं खुदा परमेश्वर, तब हम पिता परमेश्वर समझने लगते हैं कि उसका सामना परमेश्वर के वचन के साथ करना है मेरे पिता परमेश्वर। हमको कोई तेरे वचन से नीचे उतारने ना पाएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन हमको चलना सख्ती है खुदा परमेश्वर, कंपलसरी है खुदा पिता। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है खुदा परमेश्वर, इसमें कोई समझौता नहीं है खुदा। ये सारे परमेश्वर तेरे वचन हमको यस एंड आमेन कर चुके हैं खुदा। हम इस वचन के हाँ में हाँ है, और जो यह वचन कहता है उसमें ना में हम ना है खुदा मेरे परमेश्वर। हमारे लिए पिता हाँ और ना का मिश्रण नहीं है खुदा। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड कि हमारा जीवन एक चरित्र में बना हुआ है, वो तेरा वचन का चरित्र है मेरे पिता परमेश्वर। हमारे स्वभाव, हमारे गुण तेरे वचन के जड़ में से हमारे जीवन में बहते हैं। अब फादर गॉड हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तिमत्व कोई भी परमेश्वर, कोई प्रकार का पिता परमेश्वर शक्तियों के अधीन नहीं है।
तेरे वचन के अधीन है। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर गलत दिशाएं, हर शक्तियां, हर प्रकार के विरोध, सब पिता परमेश्वर हमारे ऊपर पिता आक्रमण होते हैं, लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर हमारे अंदर जो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है वही हमारे अंदर का जड़ है, वही हमारा फैसला करता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे पिता परमेश्वर, हम पिता हर दोष में से आज़ाद है, हर गलती गुनाहों के हर एक परिणामों में से हम आज़ाद है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध करता है और यीशु मसीह का वचन पानी की तरह हम पर उंडेला जाता है और हम धुल जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अभिषेक करता है और पवित्र आत्मा के आग से हर एक गंदे काम, गलत बातें, हर दुष्ट शक्तियां हमारे ऑरा में से, हमारे शरीर पर से, हमारे हर एक भागों में से झड़ कर गिरा दिए जाते हैं और भस्म कर दिए जाते हैं। इस अच्छी बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें अशुद्ध करने की किसी के अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर चट्टानी परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जो हमारे अंदर है वह सबसे ज्यादा सामर्थी है, उससे भी ज्यादा सामर्थी जो हमारे इस आत्मा के बाहर की तरफ है, जगत में है, उससे ज्यादा सामर्थी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से मौजूद है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे लिए चुनौतियां हैं खुदा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए परेशानियां हैं, ठोकर है और हमारा विरोध करने वाले भी हैं। हम जानते हैं खुदा, अगर ये ना होते तो हम परमेश्वर के संतान हैं, ये साबित नहीं हो सकता था। मेरे पिता परमेश्वर, सारे पिता परमेश्वर गलत और बिगड़े हुए हालातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसी के मध्य में रहकर खुदा हमारा जीवन तेरे वचन को पिता प्रकट करता हुआ आगे बढ़ता है और साबित करता है कि हम परमेश्वर के जन हैं। धन्यवाद सारे मुसीबतों के लिए, धन्यवाद सारे कष्ट के समय के लिए, धन्यवाद हर विरोध के लिए, हर अपमान के लिए और हर एक जो कड़वे जड़ के अंदर से फूट निकलती है दुश्मनियां, उसके सामना करने के लिए भी पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि उनके सामने जाकर भी खुदा परमेश्वर हम परमेश्वर का वचन जिंदा करके हमारे जीवन को चलाते हैं। थैंक यू फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, ऐसा कोई पावर नहीं जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सके। ऐसी कोई बात या इवेंट या इंसिडेंट या घटनाएं नहीं जो परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर से निकाल पाए, खत्म कर पाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस कि ये सदाकाल ठहरने वाला परमेश्वर का प्रेम भरा आत्मा सदाकाल हमें हरियाली से अनुभव देता है, ठंडे पानी के झरने का अनुभव देता है। हम पर अभिषेक का तेल उंडेला हुआ, हम उमड़ता हुआ प्याला बनता हुआ, हम मृत्यु का भय छोड़कर जीने वाले परमेश्वर के वचन की लाठी काठी सहारा में लिए हुए हम आगे बढ़ते हुए जा रहे, और परमेश्वर ने हमारे लिए शत्रु के देखते मेज को बिछाया है। हम परमेश्वर के भवन में सदाकाल के लिए निवास कर रहे हैं और हमेशा सदा काल के लिए परमेश्वर के भलाई और करुणा हमारा पीछा करती है। थैंक यू फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं जो दुष्टता है वो पिता परमेश्वर लाल समंदर में डुबा दी जाती है और हमारा पीछा करना रुक जाता है मेरे परमेश्वर, लेकिन तेरी भलाई और करुणा सदा काल हमें ढूंढते हुए हमारा पीछा करता हुआ आता है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। नासरी यीशु के नाम में पिता, आज जो वचन हम पढ़ रहे हैं उन सारी बातों में खुदा आज तेरा उजियाला, तेरा प्रकाश इतना ऊंचा है खुदा कि हमको हर अंधेरा चीर कर जाने की सामर्थ आज एडिशन करके मिल रही है। हर मुसीबत को, हर एक दीवार को लांघ कर पिता, हर एक पहाड़ को तोड़कर जमीन के स्तर बनाकर पिता, हर समंदर सुखाकर, हर एक आंधी तूफान को पिता परमेश्वर दिशाओं से भटका कर खुदा परमेश्वर हम आगे निकलते जाने का और एक बार परमेश्वर पिता वचन का भार हमारे शरीर प्राण आत्मा को मिल रहा है।
थैंक यू फादर, थैंक यू इस सेहतमंद आत्मिक जिंदगी के लिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सेहतमंद हर एक एरिया ऑफ लाइफ के लिए जो आपने हमारे जीवन को बना कर दिया है। थैंक यू पवित्र आत्मा, हमें वचन के ऊपर घर बना कर देने के लिए धन्यवाद। नासरी यीशु के नाम में हमारी मदद करो पवित्र आत्मा, कि हम दोस्त बने रहे परमेश्वर के वचन के साथ। हम पिता इतनी गहरी दोस्ती में रहे कि हमको और किसी की जरूरत ना पड़े। हम पिता वचन के दोस्ती में इतने गहरे डूब जाए खुदा परमेश्वर, कि हमको और कुछ परख कर देखने की जरूरत ना लगे, और कुछ चीजों में झांकने की हमको जरूरत ना लगे, और कुछ चीजों के पीछे जाकर कुछ ढूंढने की हमको जरूरत ना लगे। तेरे वचन के अंदर वो सब कुछ हमको प्राप्त होता जाए जो भी हमको चाहिए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 18 चैप्टर 15 वर्स से 35 वर्स तक। किंग्स जेम्स वर्शन में से स्टार्ट करेंगे। मोर ओवर, इफ दाई ब्रदर शैल ट्रेसपास अगेंस्ट दी, गो एंड टेल हिम his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, and thou hast gained thy brother, but if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say unto you, that if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times. Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had began to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. But for as much as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence, and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desirest me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा।
धन्यवाद करते हैं आपका फादर गॉड। मैथ्यू मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 15 वचन से पढ़ते जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 15 वचन से 35 वचन तक। अपराधियों के प्रति व्यवहार 15 वचन से। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को ये पा लिया। यदि वह न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि यह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। हालेलुया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखो, हर एक मसीही का अपराध, जो भी वो आपके विरोध करता है, आपको ठोकर लगाता है, तो अगर आपको उसके साथ दोबारा मेल करना मुश्किल लग रहा है तो ये आपके पास रास्ता है। ओके, लेकिन आपको अगर वो ठोकर खिला रहा है और आप उसके साथ मेल में रह नहीं पा रहे हो और वो दोबारा पलट कर आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो यहाँ पर यही बात को लिख के दिया है। लोग बोलते हैं कि हम इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, 1 बार माफ किया, 2 बार माफ किया, यीशु ने कहा है 7 से 70 बार माफ करो, तो ये तो मैं माफ किए जा रही हूँ, लेकिन ये मसीह होकर पलटकर दोबारा मेरे लिए जाल फंसे बनाते रहता है। मसीह होने के बावजूद वो मेरे चीज़ों के नुकसान करता है, मेरे इमोशंस के, मेरे भावनाओं के नुकसान करता है, मेरे विजन दर्शन के नुकसान करता है। मसीह होने के नाते मेरे जानकारियाँ वो अशुद्ध आत्माओं से भरे हुए लोगों को देता है, जाकर मेरी बदनामियों में शामिल रहता है। तो ये क्या करे इसके बारे में, है ना। तो अगर आपने 1 बार माफ किया, 2 बार माफ किया, फिर दोबारा वही वो आपके ऊपर आक्रमण लगाता है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको उसके बारे में थोड़ा नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने 2-3 जन को साथ में रख के ये आपने निश्चित करना है कि वो सच में आपके साथ ऐसा गलत काम कर रहा है। ओके, फिर उसको समझाना पड़ता है। अब चलो उससे भी वो नहीं मानता है तो उसको कलीसिया के सामने लाना है। ओके, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप मसीह है तो। ओके, अगर मसीहों में ये मसला हो रहा है तो। ओके, फिर 17 वचन के अनुसार फिर आपको कलीसिया के आगे लाने के बाद भी अगर वो इसी प्रकार के आपको परेशानी में डाल रहा है और लोगों की गवाहियों के सामने वो परेशानी आप उनको बता रहे हो कि देखो ये इस प्रकार से मुझे जाल फांसे में फंसाता है, मेरे बारे में अधर्मियों को जानकारियां देकर आता है, अगर आप फिर भी इस प्रकार के लाभ जो हमारे जीवन के लिए है उसको वो कुचल देता है, उसको वो गिरा देता है, वो हमारे मुश्किल समय खड़ा कर देता है, ऐसा अगर बारंबार हो रहा है तो फिर आपको आखिरी रिजल्ट, नतीजा क्या लेना है कि वह अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा उसको समझकर त्याग देना है। ओके, आप अन्य जाति और महसूल लेने वाले से संबंध नहीं रखते हैं, है ना। आप उसके साथ दोस्ती यारी में नहीं रहते हैं, है ना। आप उनके साथ एक मन होकर नहीं रहते हैं, है ना। तो वही प्रकार से फिर आपको उन लोगों के साथ हो जाना पड़ता है, ये जायज बनता है। फिर आप वो वचन को याद नहीं करना है जो कह रहा है अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है तो तू झूठा है, जो पत्रियों में लिखा हुआ है। ओके, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम अपराधियों के प्रति किस प्रकार से हमने करना है ये बताया है। ठीक है, यदि तेरा भाई, ओके, तो अपराधियों के प्रति व्यवहार बोला है, यहाँ भाई के प्रति नहीं बोला है, यहाँ अपराधियों के प्रति व्यवहार बोला है। अगर हमारा अपराध कोई कर रहा है तो हमारे विरोध में उसके बारे में हमको स्टेप्स दिया है।
ठीक है, तो आपको 15 वचन है, उसको अकेले में बातचीत करके देखो। 16 वचन है, 2 जन के गवाहियां 3 जन के गवाहियों के सामने बता दो वो क्या कर रहा है। और फिर 17 वचन है कि आपको उसके सामने कलीसियाओं के बीच में उसको लाना है और उसको बताना है। और अगर फिर वैसा ही वो करता है तो उसको आप डिस्टेंस में रख देना है, उसके साथ आपकी फेलोशिप बनाना नहीं है। इसके लिए जब आप गलती गुनाह करने वाले लोग अगर बारंबार मसीह होने के बावजूद आपको ठेस पहुंचाते हैं तो आप फैसला उठा सकते हैं, आप उनको आपके लिए पराये बना देना है जिनके साथ आपका कोई वास्ता नहीं रहता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है और वह वचन के अनुसार चलता है, जीवन जीता है, वही मेरा भाई है और वही मेरी बहन, वही मेरा माता पिता है। तो आप पत्रियों में जब पढ़ते हैं, अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, तुझ में परमेश्वर का प्रेम नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अपराध करने वाले के विषय में अगर आपको उससे दूर रहना पड़ रहा है तो वो वचन आपको ठोकर लग सकती है, आपको महसूस होगा, दोष भावना होगी, क्या करे इस विषय को लेकर, है ना। तो इस विषय को लेकर आपके लिए निश्चिंत रहने की जरूरी है, क्योंकि वो वचन इसी प्रकार का है कि अगर तूने अपने भाई के लिए प्रेम नहीं रखा, यानी ठोकर लगाने वाला, जो अपराध करने वाला जो इंसान है, जिससे आपने दोस्ती तोड़ दी है, रिश्ते तोड़ दिए हैं, उनको आप पराये मानते हुए चल रहे हैं, तो अब उसके लिए ये बनता है, भाई तेरे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है और इसके लिए ना ही तो मेरे लिए कोई काम की चीज है, ना ही तेरा रिश्ता मेरे लिए कोई काम कर पाएगा। ओके, इसके लिए हमारे बीच में पराया हो जाना जरूरी है। हाँ, अगर उसके अंदर परमेश्वर का वचन है और आप उससे प्रेम नहीं कर रहे तो आप मुश्किल में रहोगे। ओके, अगर परमेश्वर का वचन का पालन कर रहा है वो आपके साथ रहते हुए, फिर आपको उसके बारे में गलत बातों को, मन की कड़वाहट को आप उसके बारे में नहीं रख सकते हैं। ओके, हमारे बीच में परमेश्वर का वचन हमको एक मन बना के रखता है। अगर परमेश्वर का वचन इंसान के बीच में नहीं है, एक मन में नहीं है, तो फिर वो एक जन अपराध कर रहा होगा, दूसरा जन सहन कर रहा होगा। ओके, और ऐसे समानता नहीं रहने की वजह से फिर लड़ाई झगड़े रगड़े ये सब शुरू हो जाते हैं। मसीह होने के बावजूद डिसयूनिटी आने लगती है। ओके, उस तरह के मसलों को फिर आपको ये 15, 16, 17 वचन दिखाया गया है कैसे उसको निपटना है। ठीक है, और उस समय फिर आपको पत्रियों के अंदर लिखा हुआ प्रेम करना भाई से, ये जो लिखा है ये आपके लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि फिर उनके अंदर परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा है, तो वो आपका ना भाई बन सकता है और ना आपके लिए कोई काम का रहेगा। ओके, इसके लिए आप उनके साथ अलग हो जाते हैं, उनके लिए आपको वो वचन पालन करना मुश्किल है। जो परमेश्वर का वचन पालन करता है वो आपका भाई है, और फिर आप उसके साथ नहीं रह रहे हो, उसके साथ एक मन नहीं हो रहे, वचन का पालन कर रहा है, वो आपके सामने भी, आपके साथ संगति रिश्तों में भी वचन का ध्यान रखते हुए वो जी रहा है, और फिर आप उसके साथ नफरत कर रहे हो या आप उसके विरोध जा रहे हो, तो फिर आपको वो वचन ठोकर का कारण है। फिर आपको उसके अंदर सुधार लाना जरूरी है। हम आगे पढ़ेंगे, रोकना और अवसर देना। 18 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह
और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अब यहाँ पर दोबारा अपराध करने वाला, परमेश्वर का प्रेम भाई के साथ रखने वाला और फिर पूरे मन से क्षमा करना, ये सारे तीनों चीजें मिलाकर अगर हम देखेंगे तो मुश्किल में आ जाते हैं, है ना। कि जो बिल्कुल मानना नहीं चाहता है फिर भी वो गलत कर रहा है, तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि उसके अंदर परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो गलती कर रहा है और वो पता चल गया उसको, अरे मैंने ये गलती कर लिया है, और वो उस बातों को मान रहा है कि मैं इसके बाद नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे मेरे से गलती नहीं होगा, और अगर वो जानबूझ के दोबारा वैसा ही कर रहा है, कंटिन्यू वैसा ही कर रहा है, तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर वो मान रहा है अपनी गलती को और क्षमा करना उसके लिए मालूम है कि हमने क्षमा करना है, तो हम क्षमा तो कर रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के उस क्षमा का हमारे नज़दीक आने का काम करता है और हमारे मन के अंदर की बातों को लेकर अधर्म में जाकर जोड़ कर आता है, तो फिर हमको वो क्षमा का गैर इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो वो मसीही नहीं है, वो जानते हुए कर रहा है। ओके, अज्ञानता में नहीं कर रहा है, वो जानते हुए कर रहा है। समझ में आया? तो वो अन्य जाति और महसूलों में गिनती हो जाता है जो जानते हुए ऐसा कर रहा है। ओके, हमारा क्षमा करना उसको फायदे में उठाता है वो, और दोबारा हमारे नज़दीक करीब आके हमारे सारे जानकारियों को लेके अधर्म की कामों में उसको जोड़ कर आ जाता है। ओके, उसको पता है उसके बाद दोबारा हमारा गलती को सामने लाया जाएगा, हमको पनिश करने की धमकी दी जाएगी, और फिर हमने सॉरी बोल देना है, फिर हो गया, फिर दोबारा क्या हो जाएगा, दोबारा से एक बार वार करने का रास्ता मिल जाएगा, दोबारा एक षड्यंत्र रचकर दोबारा फंसाने का एक रास्ता मिल जाएगा। ओके, तो वो कौन बन जाता है? वो अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा बन जाता है। ओके, तो इस प्रकार के लोगों को आपने करीब आने नहीं देना है। उनके अंदर से मन से उनको क्षमा तो कर दो, लेकिन उनको अपने लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं देना है। ओके, वो अधर्म के साथ जोड़ने के लिए आपके क्षमा का उपयोग करते हैं, क्योंकि क्षमा करना उनको पता है, वचन कहता है कि दोबारा से मेल मिलाप में रहना शुरू करो। तो मेल मिलाप में रहने के वक्त में वो आपके संगति में रहेंगे, आपकी जानकारियां लेंगे, और दुष्टता करने का समय आएगा तब जाके दुष्टता का हाथ बढ़ाएंगे आगे, आपके विरोध में दुष्टता के जगत को आने का रास्ता दे देंगे। ओके, तो इसके लिए वो आपके लिए लाभदायी नहीं रहता है। उन लोगों के साथ आप महसूल लेने वाले अन्य जाति के लोग, ऐसे प्रकार से उनके साथ रास्ता रखना है, दोबारा उसको गलती मांगना और क्षमा मांगना का अवसर नहीं देना है।
ओके, आपके साथ उनका कोई कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, यानी वो आपके ना दोस्त बने, ना कोई प्रकार से आपके कामकाजों में वो शामिल हो, बस वो पराये है और आपको अपनी अपनी लाइफ खुद चलनी है। इस प्रकार से हमने अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हुए जाना है। जब इस प्रकार से अगर कोई आपको अधर्म के साथ छेड़ता रहेगा तो ओके, मसीह होते हुए आगे हम पढ़ेंगे। रिदाना मखासे है कम्ब ओशकर खासा, ओके 35 वचन तक ही था 18 अध्याय का। ओके, रिबांती खंब ओशकर। રેપ્સોડી ઓફ રિયાલિટીઝ, 1 વર્ષની બાઇબલ વાંચન યોજના, માથીની લખેલી સુવાર્તા, 18મો અધ્યાય 15થી લઈને 35 કલમ સુધી આપણે વાંચીશું. આપણે ગુજરાતી બાઇબલ BSIમાંથી વાંચીશું. વળી જો તારો ભાઈ તારી વિરુદ્ધ અપરાધ કરે તો જા ને તેને એકાંતે લઈ જઈને તેનો દોષ તેને કહે. જો તે તારું સાંભળે તો તે તારા ભાઈને મેળવી લીધો છે, પણ જો તે ન સાંભળે તો બીજા 1-2 જણને તારી સાથે લે, એ માટે કે હરેક વાત 2 અથવા 3 સાહિતીના મોંથી સાબિત થાય. અને જો તે તેઓનું ન માને તો મંડીને કહે, ને જો મંડીનું પણ તે ન માને તો તેને વિદેશી તથા દાણીના જેવો ગણ. હું તમને ખચિત કહું છું કે જે કંઈ તમે પૃથ્વી પર બાંધશો તે આકાશમાં બંધાશે, અને જે કંઈ તમે પૃથ્વી પર છોડશો તે આકાશમાં છોડાશે. વળી હું તમને કહું છું કે જો પૃથ્વી પર તમારામાંના 2 કંઈ પણ વાત સંબંધી એકચિત્તના થઈને માંગશે તો મારા આકાશમાંના બાપથી તેઓને સારું તે કરાશે. કેમ કે જ્યાં 2 અથવા 3 મારે નામે એકઠા થયેલા હોય ત્યાં તેઓની વચમાં હું છું. ત્યાર પછી પિતરે તેની પાસે આવીને કહ્યું કે, ઓ પ્રભુ, મારો ભાઈ મારી વિરુદ્ધ કેટલી વાર અપરાધ કરે ને હું તેને માફ કરું? શું 7 વાર સુધી? ઈસુએ તેને કહ્યું કે 7 વાર સુધીનું હું તને નથી કહેતો, પણ 70 ગણી 7 વાર સુધી. એ માટે આકાશના રાજ્યને એક રાજાની ઉપમા અપાય છે કે જેણે પોતાના ચાકરોની પાસે હિસાબ લેવા માંગ્યો, અને તે હિસાબ લેવા આવ્યો ત્યારે તેઓએ 10,000 તાલંતના એક દેવાદારને તેની પાસે આણ્યો. પણ વાળી આપવાનું તેની પાસે કંઈ નહીં હોવાથી તેના શેઠે તેને તથા તેની સ્ત્રીને તથા તેના છોકરાને તથા તેની પાસે જે કંઈ હતું તે સઘળું વેચીને દેવું વાળવાની આજ્ઞા કરી. એ માટે તે ચાકરે તેને પગે લાગીને વિનંતી કરી કે, સાહેબ, ધીરજ રાખ, ને હું તારું બધું વાળી આપીશ. ત્યારે તે ચાકરના શેઠને દયા આવ્યાથી તેણે તેને છોડી દીધો, ને દેવું તેને માફ કર્યું. પણ તે જ ચાકરે બહાર જઈને પોતાના સાથી ચાકરોમાંના એકને દીઠો કે જે તેના 100 દિનારનો દેવાદાર હતો, અને તેણે તેનો ટોટો પકડીને કહ્યું કે તારું દેવું વાળ. ત્યારે તેના સાથી ચાકરે તેને પગે લાગીને તેને વિનંતી કરી કે ધીરજ રાખ, ને હું તારું વાળી આપીશ. અને તેણે તેનું માન્યું નહીં, પણ જઈને દેવું વાળે ત્યાં લગી તેણે તેને કેદખાનામાં નાખ્યો. ત્યારે જે થયું તે તેના સાથી ચાકરો જોઈને ઘણા દિલગીર થયા, ને તેઓએ જઈને જે થયું તે બધું પોતાના શેઠને કહી સંભળાવ્યું. ત્યારે તેના શેઠે તેને બોલાવીને કહ્યું કે, અરે દુષ્ટ ચાકર, તે મને વિનંતી કરી માટે મેં તને તે બધું લેણું માફ કર્યું. મેં તારા પર જેવી દયા કરી તેવી દયા શું તને પણ તારા સાથી ચાકર પર કરવી ઘટાડત ન હતી? અને તેના શેઠે ગુસ્સે થઈને તેનું બધું દેવું વાળે ત્યાં સુધી તેને પીડા આપનારાઓને સોંપ્યો. એ પ્રમાણે જો તમે પોતાના ભાઈઓના અપરાધ તમારા અંતઃકરણથી માફ નહીં કરો તો મારો આકાશમાંનો બાપ પણ તમને એમ જ કરશે. प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस समय खुदा परमेश्वर, हमारे अंदर से, हमारे मन के अंदर से, हमारी सोच के अंदर से आपने जितने परमेश्वर सामर्थ्य काम हमारे अंदर किए हैं, वचन को दे देकर उसके अनुसार परमेश्वर हमको जीवन जीने का अनुग्रह भी आप दे रहे हो। और पिता परमेश्वर, हम पिता जीतते हुए आगे जा रहे हैं, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हमें
परमेश्वर तेरे वचनों के अधीन रखने के लिए और हमें तेरे आज्ञा पालन में बढ़ते जाने के लिए सहायता कर। और पिता परमेश्वर हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।